गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि समुच्चय था पढ़ लिया। अब इसी का हमें यूज करना है अगले चैप्टर में, जिसका नाम है संबंध और फलन। देखिए, इसके लिए फिर आपको बता दूं कि समुच्चय जो तुम्हारा पहला चैप्टर था उसका अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से यानी समझ में आएगा। तो संबंध और फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो इसमें सीखना है वो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रमित गुणन क्या होता है। क्रमित जो है गुणन के कुछ फिर हम गुणधर्म के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी से परिभाषा बनेगी कि संबंध क्या होता है, ठीक है। संबंध के यहाँ पे हम कुछ प्रकार देखेंगे। फिर तीसरे पे है आपका पॉइंट जिसका नाम है फलन। फलन देखेंगे और फलन के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, ये सब चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है क्रमित गुणन, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में है क्या, पहले हम ये पढ़ रहे हैं कार्तीय गुणन। क्रमित गुणन, कार्तीय गुणन, इसका मतलब क्या है, ठीक है। पहला टॉपिक अपना। तो देखिए, माना हमारे पास में दो समुच्चय है। एक समुच्चय है 1 2 3 और एक समुच्चय है B जिसमें अवयव है A और B। यहां पे हमने कह दिया समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 है और समुच्चय B में अवयवों की संख्या 2 है। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A, इन दोनों को हम समुच्चय A और समुच्चय B का कार्तीय गुणन कहते हैं या क्रमित गुणन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। किसको, चाहे A क्रॉस B हो या B क्रॉस A। इस क्योंकि A क्रॉस B में दो समुच्चयों का गुणा हो रहा है, समुच्चय A और समुच्चय B का, और B क्रॉस A में भी समुच्चय B का समुच्चय A से गुणा हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं समुच्चय A और समुच्चय B का कार्तीय गुणन। अब ये है क्या, तो देखिए A क्रॉस B का मतलब क्या है। देखो भाई, हमने लिया था यहां पे, माना समुच्चय A बराबर हमने 1 2 3 लिया था और B बराबर हमने लिया था A और B। अब A क्रॉस B यानी कि समुच्चय A का समुच्चय B के साथ कार्तीय गुणन, इसका मतलब तब क्या करेगा, चूंकि इसमें समुच्चय A का समुच्चय B से कार्तीय गुणन करना है, इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B के साथ जोड़े बनाएगा, ठीक है। समुच्चय A का प्रत्येक अवयव
समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ जोड़े बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो देखिए ये क्या है, समुच्चय ये अपने आप में, इसलिए हम समुच्चय बनाएंगे। अब समुच्चय ए का पहला अवयव है एक, अब एक समुच्चय बी में दो अवयव है ए और बी, तो एक ए और बी के साथ में जोड़े बनाएगा। कैसे? तो पहले लिखेंगे एक और फिर ये ए, 1a, ठीक है। एक ने ए के साथ में जोड़ा बना दिया, अब एक बनाएगा बी के साथ, तो ये बन जाएगा 1 और बी। जैसे एक ने इनके साथ बनाया है वैसे ही अन्य जो अवयव है इनके साथ में जोड़े बनाएंगे। कैसे? ये बन जाएगा 2a, 2b, 3a और 3b। ये तुम्हारा a क्रॉस b आ गया। अगर हमें b क्रॉस a करना है, b क्रॉस a यानी समुच्चय b समुच्चय a के प्रत्येक अवयव के साथ में जोड़े बनाएगा, समुच्चय b का प्रत्येक अवयव। तो कैसे बनाएगा? अब पहला अवयव क्या है? a, तो ये बन जाएगा a1, फिर a2, फिर a3, देन b1, देन b2, देन b3। ये तुम्हारा a क्रॉस b बना, ये तुम्हारा b क्रॉस a बना, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पहला अवयव इनमें ये a का है, ये पहला अवयव a, दूसरा अवयव b का, पहला अवयव a, दूसरा अवयव b का, पहला अवयव a, b, a का अवयव, b का अवयव, a का अवयव, b का अवयव, a का अवयव, b का अवयव। इसी तरह से b क्रॉस a में पहले b का अवयव, फिर a का अवयव, b का अवयव, a का अवयव, b का अवयव, a का अवयव, b का अवयव, a का अवयव। हम कभी ये नहीं कर सकते हैं कि हमें b क्रॉस a निकालना है तो पहले हम 1 का यानी a का अवयव लिख दें फिर हम b का अवयव, नहीं, क्योंकि b क्रॉस a निकालना इसका मतलब है समुच्चय b समुच्चय a के प्रत्येक अवयव के साथ में जोड़े बनाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि यहाँ पे ये जो बना है तुम्हारा अवयव 1a, यानी कि 1a जो ये अवयव है ये a1 के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1a में ये 1 a का अवयव है, ये b का अवयव है, जबकि इसमें a ये b का अवयव है और ये a का अवयव है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है a क्रॉस b का ये जो अवयव है b क्रॉस a के इस अवयव के बराबर नहीं है। अब ये जो अवयव है इन्हें कहते हैं हम क्रमित युग्म, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं इन्हें हम, क्रमित युग्म। ये सभी क्या है? क्रमित युग्म है, ये सभी, ये सब क्रमित युग्म है, ये इनको कहते हैं हम क्रमित युग्म, ठीक है। क्रमित युग्म जिसमें कि एक अवयव किसी और समुच्चय का है और दूसरा अवयव किसी अन्य समुच्चय का है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों अवयव किसी एक समुच्चय से भी संबंध कर सकते हैं, बट कब? जैसे माना हमने कोई ए समुच्चय ले लिया, ए समुच्चय ले लिया हमने, यहाँ पे कर रहे हैं 1 2, ठीक है। अब हमें ए का ए के साथ में करना है कार्तीय गुणन, ए का ए के साथ, यानी कि ए समुच्चय खुद के साथ में जोड़े बनाएगा। कैसे बनाएगा? तो बन जाएगा 1 1, यानी एक के साथ में जोड़े बनाएगा, फिर 2 के साथ बनाएगा तो 1 2, फिर अब 2 बनाएगा तो 2 1 और ये 2 2। ये क्या बन गया? a क्रॉस a बन गया, यानी a का a के साथ में कार्तीय गुणन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो तुम्हारा अवयव है 1 और 1, ठीक है, ये दोनों इस समुच्चय a के अवयव हैं। तो इन्हें कहते हैं हम यानी क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि अगर माना मैंने कह दिया x y कोई ये क्रमित युग्म है, तो आप कभी भी इसको y x नहीं कह सकते। अगर y x भी अगर दूसरा एक यानी क्रमित युग्म हम मान लें, ये भी क्रमित युग्म मान लें। पहली बात, अगर x y कोई क्रमित युग्म है तो इसको हम y x नहीं कह सकते, ये x y ही रहेगा, ठीक है। और अगर इसको हम मान लें कि दूसरा एक यानी क्रमित युग्म आपका y x है, तो x y क्रमित युग्म कभी भी y x के बराबर नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है? तो देखिए इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं a क्रॉस b।
तो हम कहेंगे ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो जो ए क्रॉस बी जो कार्तीय गुणन है सभी एक्स वाई क्रमित युग्मों का समुच्चय है, जिसमें एक्स बिलोंग करेगा ए से और बी बिलोंग करेगा वाई बिलोंग करेगा बी से, ठीक है। ऐसे सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जिसमें एक्स, ठीक है, अवयव है ए का और वाई अवयव है बी का, ऐसे कार्तीय गुणन को हम ए क्रॉस बी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम कह भी देते हैं कि जैसे माना हमने दो यानी क्रमित युग्म ले लिए, दो क्रमित युग्म ले लिए, एक ले लिया हमने x1 y1 और दूसरा हमने ले लिया x2 और y2। हालांकि ये दोनों समान नहीं होते, लेकिन अगर हम ये कह भी दें कि अगर ये दोनों समान हैं, ये दोनों समान तभी होंगे जब x1 y1, यहां पर x1 y1 ये x2 y2, जब x1 x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर होगा। जब ये दोनों इक्वल होंगे और ये इसके इक्वल होगा, उसी परिस्थिति में दो क्रमित युग्म अपने आप में समान कहे जाएंगे, अदरवाइज समान नहीं होंगे, ठीक है। आगे एक चीज और देख लेते हैं। देखिए, माना समुच्चय ए है और समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है मान लीजिए x और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या है y, तो इनके कार्तीय गुणन समुच्चय ए और समुच्चय बी के कार्तीय गुणन, चाहे आप ए क्रॉस बी कहो चाहे आप बी क्रॉस ए कहो, ठीक है। यानी ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या और बी क्रॉस ए में अवयवों की संख्या बराबर x गुणा y के बराबर ही होगी, अवयवों की संख्या बराबर होगी। लेकिन जो ये क्रमित युग्म बनेंगे ए क्रॉस बी के और जो बी क्रॉस ए के यानी क्रमित युग्म है, वो कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अवयवों की संख्या क्या होगी? हमेशा समान होगी। यानी हम यूं कह सकते हैं एन ए क्रॉस बी बराबर होगा एन बी क्रॉस ए के बराबर, ठीक है। आप इसको वेरीफाई करा सकते हो। कैसे? सपोज करो ए हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 और हमने बी ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? ये 3 और 4 ले लिया। अब अगर हम ए क्रॉस बी करें तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे 1 3 1 4 देन 2 3 एंड 2 4। इसके बाद में अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 1, ठीक है, 3 2 4 1 एंड 4 2। Now you can count number of the element in A cross B and B cross A. Then you can check whether A cross B में अवयवों की संख्या कितनी है। आप कह सकते हैं कितनी है भाई? ये 4 है। और B क्रॉस A में अवयवों की संख्या कितनी है? वो भी 4 है। दोनों कैसे हैं? ये समान है, इसलिए A क्रॉस B में और B क्रॉस A में अवयवों की संख्या समान रहेगी। इसके आगे कल कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।